मेरे पापा की पत्नी भी, जिनका पूरे शहर में डंका बजता है। देखो, सूरज का बॉडीगार्ड बनना एक बात है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो दुनिया बातें बनाएगी। और इससे मेरे पति सूरज सिंह और तुम्हारे पति गुलाब सिंह जी दोनों की इज्जत जाएगी। ठीक है सूरज, तू यहीं रहेगा। राम जी, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान है, और सूरज का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। विद्या, सरजू के पहले भी गुलाब था और सरजू के बाद भी गुलाब रहेगा। अब वो चाहे पाव भाजी की स्टॉल चलाए या कुछ और करे, अब वो वापस हमारी नौकरी बजा रहा है। हनीमून पे आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हमारा गुलाम ही। अब ये बेकार की बातें छोड़ो, पैकिंग शुरू करो, हमें निकलना है। बात खत्म। ईशा, तुमने घायल नागिन को छेड़ा है। तुझे क्या लगा तुमने सूरज को रोक लिया? अब देख, तेरी आंखों के सामने से मैं सूरज को लेकर जाऊंगी और इसका ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़वाऊंगी। काव्या, तुमने आरव भैया को ऐसी मन्नत क्यों रखने दी? क्यों? बोलो ना, बोलो काव्या। आरव भैया इधर आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए, आप बैठिए। अब बताइए आप, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी आरव भैया जो आपको इतनी कठिन मन्नत उठानी पड़ी? हाँ, अरे हमें बताते, हमसे बात करते। ऐसे कोई घुटने के बल चलकर मंदिर जाता है क्या भला? हाँ, बताइए अब क्या हुआ था आरव भैया? भाभी, जब भूल बड़ी हो ना तो प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ता है। यही मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ठीक है, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। काव्या, काव्या, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है ना? मेरा माफी मांगना तुम्हें झूठा लगता है, इसलिए मैं आपसे तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पाप है और उस पाप की सजा। ईशा जी सुबह से भड़के हैं। अगर उन्होंने मुझे इन बॉडीगार्ड के कपड़ों में फिर से देख लिया, पूरी रात ताने मारते रहेंगे। चुपचाप यहाँ से निकलना है। आ गए बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी जी। फिर शुरू हो गए यहाँ। बड़बड़ बड़बड़ करने के बजाय आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये डब्बा गिर जाता और सर फट जाता, बचाया मैंने आपको, लेकिन नहीं, चिड़चिड़ 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 करते रहती हैं हमेशा। मैं चिड़चिड़ करती हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन कपड़ों में घर में मत घुसना, फिर क्यों पहने ये? अभी बताती हूँ। हाँ? क्या? क्या? नहीं, ना रहेगा ये ड्रेस, ना तुम इसे पहनोगे, ना मुझे गुस्सा आएगा और ना मैं चिड़चिड़ करूंगी। अरे नहीं नहीं ईशा जी, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे छुप के जा ही रहा था कपड़े बदलने, फिर देखा ये आप डब्बा उतार रही हैं और डब्बा गिरने वाला था तो आ गया आपके सामने आपको बचाने। अच्छा, झूठ है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज इस ड्रेस का अंतिम दिन है। अरे नहीं ईशा जी, क्या क्या कर रही हैं? रुक जाओ। सूरज, चाकू है, चाकू घुस जाएगा पेट में। ईशा जी, सूरज, अरे क्या सूरज, तुम क्या कर रही हैं? बात समझिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, माफी मांगता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आपके सामने इन कपड़ों में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, ठीक है? खुश? अगली बार ये गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, समझ गया मैं। बाप रे, बीवी इतनी खतरनाक होती है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। दारी की, तुझे क्या लगा बिल्ली के जैसे दबे पांव आएगी और चूहिया के जैसे फुदक के भाग जाएगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? चल इधर आ, चल चल। जी मम्मी जी। ये ले, एक लड्डू उठा के खा इसमें, तुझे मेवे बहुत पसंद है ना? चल एक लड्डू उठा। मेवे पसंद है, लेकिन मेवे के साथ ये काली मिर्च और काली मिर्च की कड़वाहट थोड़ी ना पसंद है। ऊपर से ये गुड़, मुंह में डालते ही उकाई आएगी। ये गुड़ भी खाना पड़ेगा, ये खाने से बच्चे की सेहत बनती है और तुझे भी ताकत आएगी, है ना? खा। मम्मी जी की डांट और प्यार दोनों ही सजा है। क्या करूं, मम्मी जी बिना खिलाए छोड़ने वाली नहीं है। मिंदिया, सरला बुआ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नहीं, मेरे लिए नहीं, काव्या के लिए चाहिए। क्या हुआ काव्या को? सब ठीक तो है ना? क्या मदद चाहिए काव्या के लिए? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वो बस आरव और अनुराग के कुछ 10 से 15 दोस्त घर आ रहे थे, तो सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी अकेले काव्या पे है। अब खुशबू बहू तो इस हालत में है नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। ऊपर से मैं और गुलाब जी भी बस अपने हनीमून के लिए निकल चुके हैं। तो बुआ जी, क्या आप ईशा को गुलाब हवेली भेज देंगी काव्या की मदद के लिए? क्योंकि अगर मैं कहूंगी तो वो मना कर देगी। ठीक है, मैं ईशा को समझा के भेज दूंगी। जी बुआ जी, थैंक यू। हाँ, अरे थी घंटों से मैं लड्डू बना रही थी और तू मेवे चुन चुन के खा रही थी। चल, अब तू ये बिना मेवे वाला खाएगी। मुखल मुखल खोल कर। हाँ, अब अगर इसे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा जी, पूरे 2 दिन की छुट्टी है मेरे पास,
मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चले हम साथ में। ओ, तो मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? बोलो कहाँ चलेंगे? ईशा जी,